वेलकम गाइस, मैं स्थित दीक्षित एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल टीनेजर्स फिटनेस में स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कौन सी डाइट लेते हैं, फिर उसके बाद हमने बताया कि चेस्ट की एक्सरसाइज कैसे करते हैं। तो वो जो वीडियो थी उनमें हमने आपको ऐसा बताया था कि जैसे हम आप सभी को करके दिखाते थे, जो हमारे पास इक्विपमेंट्स थे उनसे करके दिखाते थे। जैसे हमारे पास बेंच प्रेस थी उससे करके दिखाते थे, डंबल वगैरह से करके दिखाते थे। पर कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, जैसे जिम वगैरह नहीं है, आसपास में कहीं जिम नहीं है, अगर देसी जिम भी वो नहीं बना सकते हैं। तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि सिर्फ 2 ईंटों से वर्कआउट आप कैसे कर सकते हैं। फुल बॉडी वर्कआउट बताऊंगा 2 ईंटों से सिर्फ कैसे कर सकते हैं। अगर आप 2 ईंटों से अपनी बॉडी को ट्रेन करेंगे उससे भी आपकी बॉडी बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। तो आप 2 ईंटों से भी ट्रेन कर सकते हैं। 2 ईंटें आपके घर में मिल ही जाएंगे क्योंकि ये बहुत नेसेसरी होता है। 2 ईंटें सभी के घर में मिल जाएंगे। और आज हम 2 ईंटों से भी आपको वर्कआउट करना बताएंगे। तो हमारे साथ में एक हमारे पार्टनर, उनको भी अभी आपके कैमरे के सामने लाते हैं, अभी बताएंगे आपको कि कैसे करना है 2 ईंटों से वर्कआउट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसी में लगन होती है तो 2 ईंटों से भी बॉडी बना लगता है, क्योंकि जिनके पास इक्विपमेंट नहीं होती, अगर उनमें लगन है तो हम उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वो बनाना चाहते हैं बॉडी वगैरह लेकिन उनके पास इक्विपमेंट ना होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 ईंटों से भी अपनी बॉडी को डेवलप कर सकते हैं घर पे और अच्छी डाइट लेके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे पार्टनर आ चुके हैं जिनका नाम है गोलू। इनको आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, जो हमारी मोटिवेशन वाली वीडियो थी। तो आज हम इन्हीं के साथ में आपको बताएंगे कि कैसे वर्कआउट करना है आपको। ये भी हमसे बहुत पहले से वर्कआउट कर रहे हैं, तो इनकी बॉडी बन गई थी। इन्हीं से हमको कुछ इंस्पिरेशन मिली, तो मैंने भी वर्कआउट स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने देसी जिम वगैरह भी बना लिया था। बल्कि इन्होंने सिर्फ 2 ईंटों से बॉडी बनाई, इसलिए मैंने इनको जिम में ले लिया है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 ईंटें भी मौजूद हैं। तो इनसे आप बाइसेप्स की वर्कआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बाइसेप्स की वर्कआउट करना बताएंगे। जैसे इस तरह से इन्होंने डंबल को पकड़ा हुआ है, इसी तरह से आप दोनों डंबल को एक साथ उठा सकते हैं। उठाइए दोनों डंबलों को एक साथ, इस तरह से आराम से उठाना है आपको। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। डंबल वाली एक्सरसाइज को आप इससे कर सकते हैं और बिल्कुल आपको हिलना नहीं, जिस तरह से ये कर सकते हो उस तरह से। और ये जो गलत होता है, इस तरह से आपको इसमें लगा के नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा बाहर करके करना है, ताकि आपको अच्छे से करते हुए दिखे, थोड़ा सा अच्छे से मसल आपकी ग्रो होंगी बहुत जल्दी। फिर अगर आपको थोड़ा सा मसल को फेलियर तक ले जाना है अपने, जैसे इन्होंने अब 10 रेप लगा लिया, अब इनको ऊपर ले जाइए। अब थोड़ा सा आपको नीचे, फिर आधा नीचे तक लाना है, इतना। हाँ, इतने पर आपको 10 लगानी कम से कम, इतना 10 लगाइए पहले। इस तरह से आप अपने फेलियर तक ले जा सकते हैं मसल को। फिर आपको 10 अगर ऊपर हो जाए, फिर आपको नीचे से लगानी, नीचे से लगा के दिखा दीजिए थोड़ा सा इन लोगों को। अब नीचे से आपको हाफ लगानी है यहाँ तक। हाँ, बस यहाँ तक आपको हाफ लगानी है नीचे से, इस तरह से। फिर आपको यहाँ पे होल्ड कर लेना है, यहाँ पे दोनों ईंटों को इस तरह से। अगर आप होल्ड कर लेंगे तो आपको इतना अच्छा पंप आएगा यहाँ पे, इतनी आपको थोड़ा सा फोर्स मालूम पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि मसल फटने वाली, इस तरह से आपको लगेगा, जिससे बहुत ही जल्दी से आपकी मसल ग्रो होगी। मसल अगर आपकी फेलियर तक जाती है तभी अच्छे से ग्रो हो पाती है। तो इसी तरह अपने मसल को फेलियर तक ले जाना है। तो चलिए, ये हमारे हो गया बाइसेप्स का वर्कआउट। इसी तरह से हम आपको बताते हैं दूसरी एक्सरसाइज जो हम बताएंगे, ईंटों से ही बताएंगे। आप अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है तो हम ईंटें से ही बताएंगे आपको कैसे करना है। तो आज आप अगली एक्सरसाइज जो है वो ट्राइसेप की है। तो ट्राइसेप की एक्सरसाइज करके बताइए थोड़ा सा, इस तरह से आपको पीछे घूम के बताइए इनको थोड़ा सा। हाँ, इस तरह से आपके पास 2 ईंटें होनी चाहिए। बस आपको हाथों को यहाँ पे होल्ड कर लेना है, अपनी कोहनी को। फिर इस तरह से आपको ईंटों को पीछे लेके जाना है, जो बहुत अच्छे से हमारा पंप करेगा। ऊपर ला के थोड़ा सा होल्ड कर लिए, यहाँ पे होल्ड करिए। हाँ, इस तरह से ऊपर लाना है जब आपको, तो थोड़ा सा होल्ड कर लेना है यहाँ पे, ताकि मसल पे लोड पड़ेगा तो बहुत अच्छे से मसल डेवलप होगी। इस तरह से आपको ट्राइसेप का वर्कआउट करना है, तो आप ट्राइसेप का भी वर्कआउट कर सकते हैं इसी ईंटों से। अब छोड़िए। हाँ, इसी तरह से आपको आखिरी में होल्ड कर लेना है। अगर आप 10 रेप लगाने के बाद में आपको होल्ड कर लेना अपनी मसल पे, जिससे बहुत ही सारा फोर्स पड़ेगा, लोड पड़ेगा। इससे मसल आपकी बहुत जल्दी टीयर अप हो जाएगी, बहुत जल्दी ही ग्रो हो जाएगी, थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा। तो ये एक्सरसाइज भी आप ईंटों से ही कर सकते हैं अपने घर पे। तो चलिए आपको अगली एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज है वो शोल्डर की है। तो शोल्डर की एक्सरसाइज हम आपको 2 ईंटों से करके बताएंगे, क्योंकि आप फुल बॉडी को डेवलप कर सकते हैं अपने घर पे सिर्फ ईंटों से। तो इनको शोल्डर की एक्सरसाइज भी बताएंगे। चलिए शोल्डर की एक्सरसाइज करके बताइए। हाँ, इस तरह से ऊपर ला के 1 सेकेंड आपको होल्ड करना है, इस तरह से। हाँ, फिर आपको धीरे धीरे नीचे लाना है। इस तरह से आप शोल्डर की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर आपके शोल्डर्स पंप हो जाएंगे इसी तरह से। ये देख लीजिए, इस तरह से आपको शोल्डर्स अपने पंप कर लेने हैं। एक्सरसाइज करते रहना, आपको कम से कम 8 या 10-12 रेप्स आप मार सकते हैं इसके। इस तरह से 4 सेट में लगा सकते हैं। जितनी भी एक्सरसाइजेज बताई सब आपको 4 सेट में लगानी, 10 से 12 रेपिटेशन से। इस तरह से आप यहाँ से, ये देखिए शोल्डर इसमें कितने अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं। सिर्फ आपके पास 2 ईंटें होनी चाहिए।
बस अब ऊपर थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए ताकि मसल पे फोर्स पड़े। इस तरह से थोड़ी देर आपको 10 से 12 सेकंड होल्ड रखना है ताकि मसल पे लोड करे। चलिए इसको नीचे कर लीजिए। इस तरह से आपको करना है ताकि होल्ड करके रखना ताकि मसल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोड पड़े। जितना मसल इंटेंशन होगा उतना ही आपका बहुत अच्छे से ये डेवलप होगी। मसल माइंड कनेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने मन से हार मान लिया तो आप उठा नहीं पाएंगे। जैसे आपका ज़्यादा वेट है, आपको मन से हार नहीं माना तभी आप ज़्यादा वेट उठा पाएंगे, नहीं तो आपको फेलियर तक जा नहीं पाएंगे अपने। इसीलिए आपको मसल माइंड कनेक्शन बना के रखना है। तो चलिए आपको अगली एक्सरसाइज वो भी हम अपने ईंटों पर ही करेंगे, क्योंकि ईंटों पे करने से ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हम ईंटों से करेंगे वो एक्सरसाइज ही ऐसे। और ये एक्सरसाइज हमारे चेस्ट के लिए जो पुशअप्स हैं, पुशअप्स अगर आप नॉर्मल ऐसे लगाते हैं तो इससे आपको ज़्यादा मसल पे लोड नहीं पड़ता। अगर आप ईंटे पे लगाते हैं उससे आपकी मसल पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। इसलिए हम आपको ईंटे पे पुशअप लगाना बताएंगे, क्योंकि हमारा फुल जो वीडियो ईंटों पर ही है। तो चलिए हम बताते हैं ईंटे से आपके फुल बॉडी का वर्कआउट के बीच में हम चेस्ट का वर्कआउट भी बताते हैं आपको कैसे करना है ईंटों से। तो चलिए ईंटों से अपना पुशअप लगा के बताइए। हाँ, इस तरह से सबसे पहले आपको इस तरह से बिल्कुल बराबर हो जाना है। फिर इस तरह से जो आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके हाथों के बीच में गैप सिर्फ इनके शोल्डर्स के जितना ही होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा वाइड कर लेंगे तो अच्छे से आपका नहीं हो पाएगा। अब फुल नीचे जाना है आपको, पूरा नीचे, यहाँ तक पूरा नीचे आइए। और इसको आगे रखना है, आपको आगे देखना है। हाँ, इस तरह से आगे देखते हुए आपको एक्सरसाइज करना है, क्योंकि अगर हम नीचे देखेंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा लोड नहीं पड़ता मसल पे, आपको फेलियर तक नहीं ले जा पाएंगे। इस तरह से आपको आगे देखना है ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन फीलिंग्स आती रहें। इस तरह से हाँ, इस तरह से आप पुशअप्स लगा सकते हैं। 10 से 12 रेप्स आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद अभी हम बताएंगे आपको स्क्वीज कैसे करना है। इस तरह से तो इस तरह से इन्होंने एक्सरसाइज करना आपको बता दिया। चलिए आप खड़ी हो जाइए इस तरह से। फिर आपको इस तरह से कर लेना है। इस तरह से हाथ बांधिए अपने दोनों, फिर अपने चेस्ट पे पूरा लोड डाल के पूरा स्क्वीज करना है इस तरह से। ये जो इसको बहुत तगड़ा कर लेना है, बिल्कुल इसमें पंप लाना है, बिल्कुल बहुत तगड़ा अच्छे से इसको स्क्वीज करना है। तो स्क्वीज करिए थोड़ा सा जोर लगा के पूरा सा, क्योंकि जितने आप एक्सरसाइज करने से आपके स्क्वीज में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। अगर आप एक्सरसाइज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना स्क्वीज से पड़ता है। तो हर एक्सरसाइज के बाद आपको जिस मसल की आप एक्सरसाइज करते हैं उसको आपको बिल्कुल टाइट ज़रूर करना है एक बार। इस तरह से टाइट अगर आप जब तक स्क्वीज नहीं करेंगे तब तक आपकी मसल पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, तो अच्छे से डेवलप नहीं होगी। अगर आपकी मसल एक पॉइंट पे जाकर रुक गई है तो अगर आप इस तरह से आप खींचेंगे, अपनी मसल को स्ट्रेच करेंगे तो बहुत जल्दी वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए आपको अगली एक्सरसाइज बताते हैं। जो हमारी अगली एक्सरसाइज वो भी हम ईंटों से करेंगे, वो हमारी लोअर चेस्ट के लिए, जो यहाँ पे हमारी लोअर चेस्ट होती है। अगर आप वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी आप ईंटों से ही कर सकते हैं। तो चलिए इस लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज करके दिखाइए। इस तरह से आपको ईंटों को नीचे से ऊपर तक लाना है, थोड़ा सा अपने चेस्ट पे लोड डालते हुए। हाँ, इस तरह से थोड़ा अंदर की तरफ लेके आइए। हाँ, इस तरह से आपको ऊपर लेके आना है। तो यहाँ पे जो हमारी नीचे वाली चेस्ट है, लोअर चेस्ट, उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, जिससे आपकी लोअर चेस्ट बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोअर चेस्ट का वर्कआउट कर सकते हैं। आप 10 से 12 रेप्स लगा सकते हैं। रिपीट अपने हिसाब से 10 से 12 रेप्स लगा सकते हैं। सेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 4 सेट, 3 सेट में। अगर आप बिगिनर हैं तो 2-3 सेट लगाएं। चलिए अब इसी तरह से एक्सरसाइज हमने बता दिया, तो चलिए आपको बताते हैं अगली एक्सरसाइज। जो हम आपकी लेग्स की एक्सरसाइज इसी से करके बताएंगे, क्योंकि हमारे 2 ईंटों होते हैं, लगभग 3.5 किलो के होते हैं। इन्हीं से आपको लेग्स की वर्कआउट कर सकते हैं आप। अगर आप ये 2 ईंटों से नहीं कर सकते, 2 ईंटों को आपस में जोड़ के आप रस्सी वगैरह से बांध के भी आप लेग्स की वर्कआउट कर सकते हैं। तो चलिए लेग्स की वर्कआउट करके बताइए। सबसे पहले आपको अपने एक पैर को पीछे कर लेना है इस तरह से, फिर आपको एक पैर को आगे कर लेना है। बिल्कुल दोनों पैर सीधे होने चाहिए। इस तरह से आपको जो पोजीशन है हमारी बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। इस तरह से फिर आपको आगे नहीं झुकना है, बिल्कुल सीधे से बैठना है। थोड़ा सा पैर पीछे कर लीजिए। हाँ, इस तरह से। हाँ, अब आराम से बैठिए। ये वाला पैर आगे करिए, ये वाला पैर आगे करके, हाँ इस तरह से। हाँ, इस तरह से आपको करना है। इस तरह से पहले आप गलत कर रहे थे, उस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस तरह से हमने पहले करके बताया वो थोड़ा सा रॉन्ग तरीका था। इस तरह से आपको करना है, इस तरह से। इस तरह आप दूसरे पैर से करिए, दूसरे पैर से ये वाला पीछे कर लीजिए। हाँ, ये वाला इस तरह से। हाँ, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों लेग्स को आपको ट्रेन करना चाहिए। इस तरह से 2 ईंटों से ही आप लेग्स की वर्कआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज है, वो भी हम अपने ईंटों से ही करेंगे। वो हमारे बैक के लिए, क्योंकि फुल बॉडी का वर्कआउट हो चुका है हमारी, सिर्फ बैक का वर्कआउट बचा था। तो हम ये भी आपको बताएंगे कि सिर्फ 2 ईंटों से आप बैक का वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पीछे से घूम के इनको दिखाइए बैक का वर्कआउट। थोड़ा सा झुकिए, आपको थोड़ा सा झुक जाना और थोड़ा सा झुक जाइए। हाँ, इस तरह से भी आप बैक का वर्कआउट कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मसल पे कितना लोड आ रहा है, पूरा आपको ऊपर तक ले जाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे लोड आ रहा है। इसी तरह से आपको बैक की वर्कआउट भी कर सकते हैं। पूरा अंदर तक लाइए ईंटें, ये दोनों ईंटें अंदर तक लाइए, फिर ऊपर ले जाइए। हाँ, इस तरह से अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोड आएगा। इस तरह से भी आप बैक का वर्कआउट कर सकते हैं। चलिए ईंटें रख दीजिए दोनों नीचे।
तो इस तरह से आप बैक का भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पूरी वीडियो में आपको यही बताया कि सिर्फ 2 ईंटों से, क्योंकि जिनमें लगन होती है वो सिर्फ 2 ईंटों से ही बॉडी अपनी पूरी बना सकते हैं। अगर आप उनके पास ठीक ठाक डाइट वगैरह के बजट है, उनके पास डाइट वगैरह का बजट है, तो ठीक ठाक बॉडी बना सकते हैं सिर्फ ईंटों से। ईंटों से सिर्फ आप अपने शरीर को फिट रखने वाली बॉडी बना सकते हैं। ये नहीं कि आप स्टेज पर जा सकते हैं ईंटों के साथ में, इस तरह से नहीं हो पाएगा। सिर्फ आप फिट हो सकते हैं ईंटों के साथ में। तो यही था आज की वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।